Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science practical of क्लास मैट्रिक्स सिंबल। ठीक है, तो आज हमारा जो है एक्टिविटी नंबर 5 है। तो एक्टिविटी नंबर 2, 3 एंड 4 अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके लाजमी मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमें अब वो देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड्स, यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जिसमें हम क्या चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज एंड ग्रेड्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा जो है कोड दिया हुआ है, जो कि दिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा और शायद डिफ़िकल्ट हो भी, क्योंकि बहुत चीज़ें ज़्यादा है तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ जाएगी, बट इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस जो हमें यहाँ पर कोड दिया हुआ है इसको हम प्रैक्टिकली तौर पे करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं, ताकि हमारा जब उसके पास सी आउट आए तो हम और अच्छी तरीके से समझ पाए कि इस जगह में हमने कैसे किया और क्या किया। ठीक है, तो जब हम ये प्रोग्राम कर लेंगे, मैं आपको प्रोग्राम के करते हुए या करने के उसको रन करने के बाद मैं आपको बताती रहूँगी कि इस जगह मतलब हमने इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें नहीं इस्तेमाल मतलब न्यू इस्तेमाल की है और उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर नया मुझे दिखा बताने लायक तो मैं लाजमी बताऊँगी। और आपको जो है इस एक्टिविटी नंबर 5 का वाइवा भी जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है लिख दूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया, जो हम हमेशा की तरह लिखते हैं। अब आगे की प्रोग्राम कोडिंग जो है ना मैं यहाँ से स्टार्ट करी हूँ। देखिए ये जो है ना इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, सॉरी। कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड्स। ठीक है, क्या तक हो गया? ओके, सॉरी, तो मैंने ना कैप्स लॉक में लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये मिस्टेक बड़ी आ जाती है, अक्सर छोटी छोटी सी गलती आती है बहुत ज़्यादा। असल में ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही क्योंकि मेरे पास नहीं है प्रैक्टिकल बुक। ठीक है, और मैं करवा रही हूँ PDF से, और फिर पता आपको कोड इतना ज़्यादा लॉन्ग है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है, बट खैर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर मैंने ना आधा कोड कर चुकी हूँ। ठीक है, जब मैं करते हुए इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि आप लोग के सामने कोड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अगर मैंने सब चीज़ दिखाई ना, यानी कि करते हुए मैंने पूरा कोड दिखाई, तो ना वीडियो चली जाएगी आराम से 1-1.5 घंटे की। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, हाफ ऑफ करके जो है ना दिखा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को ना हाफ ऑफ में थोड़ा सा समझ आने लगे, ईजी हो जाएगा ना। हाफ ऑफ करके अगर दिखाऊंगी तो समझने में आसानी होगी। फिर एंड में मैं क्या करूँगी, आप लोग को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी और आप लोग को एरर भी दिखा दूँगी साथ साथ, कि मेरे पास क्या एरर आ रहा है और आप लोग के पास भी शायद वो एरर आ सकता है अगर आपने मेरी वाली गलती रिपीट करे तो। सही, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे जो है ना मैं करती हूँ इसको सी आउट। ये हो गया।
ओके तो ये मैंने पूरा कोड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कोड कर लिया। सिर्फ अब देखिए कितना लॉन्ग कोड था। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मैं दिखाती कहाँ तक जा रहा है। देखिए कितना कोई, अब देखिए ये तो स्टार्टिंग है, आगे तो अल्लाह अल्लाह आसानी फरमाए, आगे क्या पता इससे ज़्यादा मुश्किल हो। खैर अब हम इसको करते हैं रन, ठीक है। अब हमें नहीं पता क्या सही तो नहीं आएगा, गलती तो आएगी हमेशा की तरह थोड़ी बहुत करके। इसको कंपाइल एंड रन, इसको सेव करना है सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स पे ही, ठीक है। कैलकुलेट एंड ग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड, ठीक है, सही लिखा। इसको सेव करती हूँ। अब इस लाइन पे गलती है कि ये इज इक्वल टू, अब भी इसमें कोई गलती, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें गलती एक्चुअली में है क्या, ताकि फिर जो है इसको हम ठीक करें। लाइन नंबर 27 में गलती है ना, ओके। यहाँ हमारी क्या गलती है, यहाँ पर जो है ना मैं दिखाती हूँ गलती क्या है। ये यूज़ करना था, मैंने ये नहीं किया, और ये मैंने कहीं जगह में नहीं किया क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ ना समटाइम दिखती नहीं। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंटीजर, असल में ये वाली मिस्टेक इसलिए आई इंटीजर वाली क्योंकि इसमें ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, यानी कि पीडीएफ से, कि यहाँ पर है क्या। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पर इंटीजर है, और अब भी मैं श्योर नहीं हूँ इतनी। खैर जो भी हुआ देख लेंगे हम इसको। अब इसको करते कंपाइल एंड रन। अब भी इसी गलती में है, तो यानी कि ये नहीं आएगा फिर। ओके अब यहाँ गलती, यहाँ क्या गलती है भाई, इंग्लिश, ओके अब यहाँ गलती है। हर जगह में ना इस किस्म की थोड़ी थोड़ी गलती लाजमी होगी, लाजमी। सी आउट, अच्छा इस लाइन में मैंने गलती ये की है, मैंने ये यूज़ कर लिया कैपिटल, जबकि हमें यूज़ करना था स्मॉल। अब इस लाइन में भी गलती है, एंटर्स मार्क और साइंस, इस लाइन में मुझे कोई गलती नहीं दिख रही। आई डोंट नो क्या गलती देखती हूँ मैं इसमें। क्या पता इस लाइन में कोई गलती और ऊपर दिखा रहा हो, इसको सही कर लेते। इस लाइन में कोई गलती है जो मुझे नहीं दिख रही, या ओके इतनी कॉमन गलती मुझे नहीं दिख रही। ये देखिए यहाँ पर ना मैंने लेस देन का वो यूज़ नहीं किया हुआ, देखिए इतनी छोटी सी गलती भी नहीं दिख रही। ठीक है अब यहाँ कोई गलती है, देखते भाई यहाँ क्या गलती। परसेंटेज
परसेंट टोटल मसला पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस पीडीएफ में ना समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा हुआ क्या, और मैं देख के भी कर रही हूँ पीडीएफ से। देखिए परसेंटेज में ये लाइन आप लोग दिखाती हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये लाइन कुछ समझ आ रहा है? परसेंट ये वाला सॉरी, यही वजह है जो मुझे इतना मसला हो रहा है करने में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। ओके, मैंने ये वाली इस लाइन पे ना मेरी गलती थी, यहाँ लिख रहा था परसेंटेज में लिखा था परसेंट, ठीक है। अब मैंने वो सही कर लिया, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मेरी गलती आ गई है, जो कि है सी आउट। गलती चेक कर लूँ मैं क्या है, परसेंटेज इज द परसेंटेज, तो ये वाली गलती है, ठीक है। द परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या गलती इसमें, गलती हो सकती शायद, ठीक है। वो वाली गलती ठीक हो गई, तो अब नेक्स्ट गलती आ गई। इफ परसेंटेज इज इक्वल टू रेडिटी एंड एन परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है ये हो गया। अब देखते हैं सही हुआ कि नहीं। ओके, यहाँ सब जगह में मैंने ना आप लोग को भी मैं बता रही हूँ, मेरी वाली गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर है जहाँ जहाँ लिखा हुआ ना परसेंट, वहाँ आपने लिखना है परसेंटेज, क्योंकि पीडीएफ की वजह से ना बहुत मसला हो रहा है। तो अगर आपको पीडीएफ से समझ नहीं आ रहा, तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो है ना इस वीडियो को पॉज करके जो कोड है ना वो आप तो जो है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि साफ साफ नज़र आ रहा है तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब देखिए सब जगह में यही मसला है, मैंने सब जगह में परसेंटेज को लिखा परसेंट, इसकी वजह से मसला हो रहा है। ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ देखिए कितनी। ओके, अब यहाँ क्या गलती है देखते हैं। एल्स इफ, अच्छा यहाँ पर भी सेम गलती है, मैंने परसेंटेज नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या गलती है, एल्स यहाँ इफ नहीं आएगा आई गेस, कंपाइल एंड रन, सही। यहाँ इफ नहीं आएगा, और ये मेरे पास आ गया एक्स्ट्रा। अब आई होप सो ये रन हो जाए इंशाल्लाह। ओके, कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड्स, ठीक है। एंटर मार्क्स फॉर मैथ, यानी कि मैथ में मेरे कितने मार्क्स आए। तो ये ना मैं बताती हूँ किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑनलाइन, अगर आप अगर ऐसा होता तो नहीं, बट ऑनलाइन भी ऐसी चीज़ें होती है कि जो है ना आपको अगर अपने फॉर सपोज रिज़ल्ट मालूम करना हो ना, तो आपको पहले बताना होता है कि ये है, ये है, ये जैसे रोल नंबर डालते हैं, फिर रोल नंबर के बाद वो आपसे ये मांगते हैं, फिर ये मांगते हैं। इसी तरीके से आप समझ लें ये भी सेम है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। अब सबसे पहले कह रहे हैं एंटर्स मार्क्स फॉर मैथ, यानी कि मेरे मैथ में कितने मार्क्स हैं वो बताना है, सही है। तो जो है एंटर, ठीक है यहाँ से, सॉरी इसको अब दोबारा करना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन। ये हो क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है। अब मैथ के लिए नंबर डाल दिए, एंटर। इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश में मैं डाल देती हूँ ज़्यादा। उर्दू में कितने हैं, उर्दू में मेरे आए भाई 30, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर में कितने हैं, कंप्यूटर में है 67। साइंस में कितने हैं, साइंस में मेरे आए हैं 58, सही। ये होगा एंटर। मुझे ज़रा समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके, बीच में से ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा नेक्स्ट नंबर डाले, मतलब अभी चेंज कर लिया मैंने, ठीक है।
उसके बाद ये मैंने सारे नंबर डाले। मैथ्स के नंबर 90 है, इंग्लिश के 87 है, उर्दू के 66 है, कंप्यूटर के 55 है और साइंस के 30। ठीक है, यहाँ पर हमें एक नोट दिया है कि ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है ना उसके टोटल नंबर मेरे पास कितने 100 है। सही है। अच्छा, अब मेरे सबसे पहले मुझे बता दिया कि टोटल कितने निकले, यानी कि जो मेरा टोटल नंबर है ना, यानी कि इन सबको प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा टोटल। तो टोटल नंबर है मेरे पास 328। सही है। अब सेकंड चीज़ है मेरे पास परसेंटेज के बना, परसेंटेज मेरे पास बना 95 और उसके बाद मेरा ग्रेड के बना बी। ये यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मैं आप लोग को समझा दी कोर्ट में हुआ क्या है। सेम चीज़ है, बस एक बात ये है कि ऐसा नहीं कुछ न्यू इस्तेमाल हो रहा है, प्रोग्राम न्यू है हमारे पास, लेकिन चीज़ें सिमिलर से इस्तेमाल हो रही तो ज़्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले हमें डिस्प्ले में शो करवाएगा सी आउट में कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड्स, यानी कि हम जो भी इसको टोटल परसेंटेज देंगे वो बताएगा, उसको कैलकुलेट करके हमें टोटल परसेंटेज बता देगा और ग्रेड्स बता देगा। सही है। देन इंटीजर में हमने डिफाइन किया, यानी कि हम जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम उसको डिक्लेयर करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी। सही है। उसके बाद सी आउट में हमने शो करवाया कि एंटर द मार्क्स मैथ, फिर वो नंबर लेगा। फिर सेकंड में हमने किया एंटर, यानी कि सी आउट जो चीज़ डिस्प्ले में शो होगी। फिर इंग्लिश, फिर वो नंबर ले लिया। फिर उसके बाद एंटर के बाद उर्दू डिस्प्ले में शो करवा दिया, यानी कि एंटर्स मार्क फॉर उर्दू। ठीक है, ये करने के बाद हमने ये सब शो करवा दिया, ये वही चीज़ें जो बता दी थी मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जब ये सब हमारे पास नंबर ले लिया, ठीक है, फिर हमें सबसे पहले एक नोट दिया। नोट देने के बाद, यानी कि नोट में वही कि एक जो सब्जेक्ट है वो कितने पर, यानी कि उसकी टोटल मार्क्स कितने 100 है। सही। ये करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या टोटल किया, यानी कि इन सबको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मुझे सबसे पहले दिखाया टोटल। सही। फिर जब इसको टोटल कर लिया उसके बाद टोटल को 100 से डिवाइड किया। ठीक है, 100 से डिवाइड करने के बाद मुझे वो दिखा दिया कि मेरे परसेंटेज कितने बने। सही। देन यहाँ पर हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमने, आपको याद है एल्स इफ वाला, ये वो चीज़ यूज़ हुई। सही। यहाँ कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज 30 से यानी कि 33 हुए या 33 से ज़्यादा हुए। सही, या फिर 40 से कम हुए या फिर 40 हुए, तो मेरा ग्रेड क्या बनेगा, ई बनेगा। सही, पहली चीज़ तो ये। ओके, अब दूसरी चीज़ कि अगर एल्स एफ, यानी कि पहले इफ फिर एल्स एफ, यानी कि अगर या फिर अगर, इस तरीके से परसेंटेज मेरा जो है 51 होता है या 51 से ज़्यादा होता है या फिर 60 से कम होता है, यानी कि 51 आ जाता है या फिर 60 होता है, तो मेरा जो ग्रेड होगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन यूज़ की, एल्स इफ की कंडीशन यूज़ की। फिर हमने तीसरी एल्स इफ की कंडीशन यूज़ की, जहाँ पर हमने कहा कि अगर मार्क्स 61 से ज़्यादा हुआ या फिर 61 हुआ, यानी कि 70 हुआ या फिर 61 हुआ, ठीक है, तो मेरा ग्रेड क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। देन फोर्थ कंडीशन में हमने कहा कि परसेंटेज अगर 80 हुआ या 80 से ज़्यादा हुआ तो क्या शो करवा देना हमने, द ग्रेड इज़ A1। सही है, ये हमारा जो जितने भी थे ना, ये एल्स इफ, ये हमने कंडीशन यूज़ किए, तो इससे क्या हुआ, मल्टीपल चीज़ें यानी कि ऑप्शन दे दी कि अगर ये आया तो ये शो करा देना। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और आई गेस कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर था हमने उसमें भी ये पूरा पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशंस होती है डिफरेंट, जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ओके, जिसके बाद फिर इन्होंने सबसे पहले सारे नंबर्स लिए हमसे। ठीक है, उसके बाद उन सब नंबर को क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद उसको कर दिया डिवाइड और उसी के साथ हमें दिखा दिया अपना परसेंटेज भी, ग्रेड भी और टोटल मार्क्स भी। ठीक है, तो आई होप सो। ये कोड बहुत लंबा था, मुझे इस कोड को करने में बहुत मेहनत भी लगी, मेरा गला दर्द हो गया बोल के और हाथ भी दर्द होगा ऑब्वियसली करके। ओके, उसके बाद आई होप ये समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इसके वाइवा के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है। सही। ओके, ये हमारे पास जो है इस किस्म का आउटपुट निकलेगा। आपके पास भी देखिए सेम, ये हमारे भी ऐसे ही निकला था। ठीक है, उसके बाद दो वाइवा के क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर परसेंटेज, यानी कि अगर हमें कभी किसी भी वैल्यू को परसेंटेज निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है ना। परसेंटेज के भी फार्मूला होते हैं, जैसे कि हमने किया था मल्टीप्लाई का, क्या होता है एक जैसे 9 स्टार 10, यानी कि एक स्टार बना होता है उसको हम मल्टीप्लाई का सैम्पल होता है। तो इस किस्म की जो है ना हमारे पास
फार्मूलाज होते हैं। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है। दैन क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फंक्शनल ऑफ इफ़ एल्स, यानी कि हमें इफ़ एल्स का जो है ना फंक्शन बताना है। तो आई होप सो आपको ये वाला जो है एक्टिविटी नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दूसरी बात ये कि इसके जो वाइवा के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी ताकि आपको आसानी हो, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।